हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल साइंस मैटिक्स। और आज का टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आज का पास्ट इंडेफिनिट बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ये जो है वीडियो बनने वाली है। और इसमें मैं ये कहूंगा कि हमारी बोलचाल के अंदर जो हम 60 to 70% जो मोस्टली हम ज्यादातर जो सेंटेंस यूज करते हैं इंग्लिश के अंदर बात जो करते हैं वो करते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हम किसी से बात करते हैं तो ज्यादातर हमारा या किसी कोई हमसे बात या किसी का जिक्र करते हैं, ज्यादातर जो पार्ट होता है वो हमारा होता है पास्ट इंडेफिनिट। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पिछली जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें जो मैंने आपको प्रेजेंट डेफिनेट के स्पेशल टाइप के बेस टाइप के जो क्वेश्चन थे जो मैंने कर दिए थे आपको प्रैक्टिस के लिए, पहले इनका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। रोहन का भाई कभी सत्य नहीं बोलता है। तो सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर? रोहन का भाई। तो रोहन्स ब्रदर, रोहन्स ब्रदर कभी नहीं, नेवर। रोहन्स ब्रदर नेवर सत्य बोलना, स्पीक द ट्रूथ, नेवर स्पीक द ट्रूथ। अब यहां पर ये देखिए कि रोहन्स ब्रदर सिंगुलर है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIES आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? स्पीक्स द ट्रूथ। बोलो स्टॉप। मैं कभी सिगरेट नहीं पीता हूं, आई नेवर स्मोक। स्मोक मीन सिगरेट पीना। तो यहां पर जो है सब्जेक्ट जो है आई है और आई को हमने यहां पर क्या माना है प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर प्लूरल। तो इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIES नहीं लगेगा। हम कभी दूसरी जगह नहीं करते हैं, सो वी नेवर फाइट टू ईच अदर, ईच अदर एक दूसरे से। अब यहां पर जो है वी जो है वो प्लूरल है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIES नहीं लगेगा। क्या माता जी कभी मंदिर नहीं जाती हैं? तो यहां पर हम देखेंगे माता जी सिंगुलर है, इसलिए क्या यूज होगा? डू या डज। तो इसलिए डज यूज होगा। डज मदर नेवर गो टू टेम्पल? क्वेश्चन मार्क। देखिए इसके जो फॉर्मूलेज हैं वो आप पिछली मेरी वीडियो है आप उसके अंदर देख सकते हैं। यहाँ पर तो सिर्फ मुझे इसका सोल्यूशन देना है, इसलिए मैं फॉर्मूले यहाँ पे नहीं लिख रहा। क्या रहीम कभी नमाज नहीं पढ़ता है? तो रहीम सिंगुलर है, इसलिए डज रहीम नेवर, नमाज अदा करने को कहते हैं पे। डज रहीम नेवर पे नमाज। अब यहां पर आप पे की जगह आप यहां पर परफॉर्म भी यूज कर सकते हैं, यानी नमाज अदा करना यानी नमाज को पढ़ना, उसको परफॉर्म भी होता है। तो ज्यादातर जो सुटेबल है वो पे ही ज्यादातर सुटेबल होता है। तो यू कैन यूज एनीवन, आइदर यू कैन यूज परफॉर्म आइदर यू कैन यूज पे। आप पर डिपेंड करता है पे यूज कर रहे हैं या फिर परफॉर्म यूज कर रहे हैं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या तुम कभी भी आम नहीं खाते हो? सो डू यू नोट, डू यू कभी नहीं, नेवर। डू यू नेवर ईट मैंगो? क्या तुम कभी भी आम नहीं खाते हो? तुम्हें स्कूल में गाली कौन देता है? देने वाला कौन? हु। सब्जेक्ट नहीं होता तो हु। अब देने वाला कौन है? सिंगुलर है यहां पर तो फिलहाल। तो हु गाली देना, अब्यूजेस, क्योंकि सिंगुलर ऐसे ऐसे लग जाएगा। हु अब्यूजेस यू, किसे? तुम्हें। कहा? स्कूल में। इन द स्कूल, इन द स्कूल। अब लगा दीजिए यहां पर क्वेश्चन मार्क। रमेश को हिंदी कौन पढ़ाता है? रमेश को हिंदी कौन पढ़ाता है? फिर से हु वाला आ गया। तो हु पढ़ाना, टीच। अब क्योंकि पढ़ाने वाला एक है इसलिए SES लग जाएगा। हु टीचेस रमेश, हु टीचेस रमेश। रमेश को कौन पढ़ाता है? क्या पढ़ाता है? हिंदी। हु टीचेस रमेश हिंदी। और लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। राम किसको ज्यादा प्यार करता है? किसको? यानी whom does, क्योंकि सिंगुलर है, whom does राम लव? किसको ज्यादा प्यार करता है? मोस्ट। whom does राम लव मोस्ट? तो यहाँ पर कंपैरिजन हो रही है, हो सकता है दो चार लोग हो उसको कह रहे हैं कि यहाँ पर किसको ज्यादा प्यार करता है ना। तो whom does राम लव मोस्ट?
तुम इतनी नफरत किससे करते हो? तो किससे यानी whom, 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 do you, क्योंकि you प्लूरल है इसलिए do आएगा, do आएगा, whom do you hate, नफरत करना है यानी hate, whom do you hate, इतनी, too much, हम so much भी यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क। राधा को खीर बनानी आती है, या राधा जानती है खीर कैसे बनाई जाती है, तो राधा knows, राधा knows how to make खीर, how to make खीर। रंगा को घोड़े की सवारी करनी आती है, या रंगा जानता है घोड़े की सवारी कैसे की जाती है, तो रंगा knows, सिंगुलर है ना इसलिए एस लग जाएगा, रंगा knows how to ride horse, how to ride horse, घोड़े की सवारी कैसे की जाती है। दीपक को नाटक करना नहीं आता, नहीं आता, दीपक डोंट, दीपक, अब दीपक सिंगुलर है इसलिए डज नॉट, दीपक डज नॉट नो हाउ टू, अब यहां तो आप चाहे कर दीजिए हाउ टू डू एक्टिंग कर दीजिए, या हाउ टू एक्ट कर दीजिए, ठीक है, तो जो तुम्हारी इच्छा वो कर दीजिए। यहाँ पे ज्यादातर कोई आप एज यू विश, हाउ टू डू एक्टिंग, एक्टिंग कैसे की जाती है, दीपक को नहीं आता। रत्ना को रोटी बनानी नहीं आती, रत्ना नहीं जानती रोटी कैसे बनाई जाती है, रत्ना सिंगुलर है तो डज नॉट नो, रत्ना डज नॉट नो हाउ टू मेक, रोटी बनाना यानी चपाती, हाउ टू मेक चपाती। क्या तुम्हें लिखना पढ़ना नहीं आता है? या क्या तुम नहीं जानते लिखना कैसे लिखा पढ़ा जाता है, तो डू यू नॉट नो, डू यू नॉट नो, क्या तुम नहीं जानते, हाउ टू राइट एंड रीड, हाउ टू राइट एंड रीड, राइट एंड रीड, क्वेश्चन मार्क। क्या राजेश को घर बनाना नहीं आता, क्या राजेश नहीं जानता, डज राजेश नॉट नो हाउ टू बिल्ड, बिल्ड मीन्स बनाना, हाउ टू बिल्ड हाउस, घर कैसे बनाए जाते हैं। तुम्हें खाना पकाना क्यों नहीं आता, वाई डू यू नॉट नो, तुम क्यों नहीं जानते, हाउ टू कुक द फूड, कुक द फूड, खाना कैसे पकाया जाता है। तो आई होप आपने बिल्कुल सही कर लिए होंगे, बस आपको फिलहाल ये क्रॉस चेक करना है। तो अब हम शुरू करते हैं अपना मेन टॉपिक दैट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए बिल्कुल शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। शुरू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि इसकी पहचान हिंदी में, क्योंकि हम हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं, हिंदी में टेंस लिखा है तो कैसे पता करोगे ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। तो सबसे पहले हमें पहचान करनी है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हम पहचान कैसे कर सकते हैं। तो वाक्यों के लास्ट में, वाक्यों के लास्ट में यानी अंत में अगर आपको ता था, ती थी, ते थे ये शब्द मिलते हैं, भाई प्रेजेंट डेफिनेट में क्या था, ता है, ती है, ते है, इसमें क्या आया, हा ही है की जगह क्या आ जाएगा, था थी थे होगा भाई, ता था, ती थी, ते थे। सेकंड पहचान भी है, अगर ता था, ती थी नहीं है, कुछ और भी पहचान है, वो क्या है, आ था, ई थी, ए थे, ये भी आ सकते हैं। तीसरी पहचान और है इसकी, भाई ये था थी हटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, अगर वाक्य के अंत में आ, ई, ए ये आवाज अगर आपको सुनाई दे रही है तो भी वो टेंस क्या कहलाएगा, आपका
पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हमारी तीन पहचान है, तीन तरह की। आपके अगर ये लास्ट में अगर आपको ये वर्ड्स मिलते हैं तो समझ लीजिए कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का एक टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट के टेंस में अब शुरू करते हैं हमारा, जैसे कि हमारा 4 टाइप्स होते हैं, हर टेंस में हमारे 4 टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड क्वेश्चन वर्ड। ठीक, तो इसके अंदर भी आपके 4 टाइप्स होंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? अब तो आपको पता चल गया होगा। अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो हर बात को क्या कहते हैं, यस कहते हैं, और किससे शुरू होते हैं? ये सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस रेस्ट। तो यहां पर तो ये झंझट खत्म हो गया कि सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमें देखना ही नहीं है। हमें तो बस ये देखना है कि हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो। कोई प्रेजेंट डेफिनेट को देखना पड़ता था ना, यहाँ पे देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। बस सीधा सीधा आपको क्या लगाना है, पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कल आम खाया, मैंने कल आम खाया। तो आवाज किसकी आई? आ की आवाज आई, नहीं आई? किसकी आवाज आई? हमें आ की आवाज आई। तो अगर आ की आवाज आ रही है तो ये कौन सा टेंस है आपका? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और हाँ कर रहा है तो क्या है आपका? अफर्मेटिव। भाई हमें पहचान भी चारों टाइप्स की है। अगर हमारा क्वेश्चन मार्क है तो क्या होगा? या तो इंट्रोगेटिव होगा या फिर क्वेश्चन वर्ड होगा। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है तो या तो अफर्मेटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर क्वेश्चन में नेगेटिव है तो नेगेटिव, अगर नोट है तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव नहीं है तो अफर्मेटिव होगा। यहाँ पे तो नोट है ही नहीं, लाइक क्वेश्चन मार्क है, तो क्या हो गया? अफर्मेटिव हो गया। तो फॉर्मूला लगा लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। सब्जेक्ट के अंदर आई, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब क्या होती है? वाक्य के लास्ट में। खाने की क्या होती है? ईट। अब यहाँ पर ईट की जो है फर्स्ट फॉर्म, तो हमें कौन सी लगानी है? वर्ब की ईट की सेकंड फॉर्म। और ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? एट। सो वी आई एट। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या खाया? मैंगो। आई एट मैंगो। कब खाया? कल। यस्टरडे। हमने कल पतंग उड़ाई थी। तो लास्ट में क्या वर्ड आ रहा है? ई थी आ रहा है, ई थी। तो क्या पास्ट इंडेफिनिट हो गया, अफर्मेटिव हो गया। सब्जेक्ट क्या है? हमने वी। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, उड़ाने की क्या होती है? फ्लाई। इसकी हमें कौन सी फॉर्म लगानी है? फ्लाई की सेकंड फॉर्म लगानी है। तो वर्ब फ्लाई की सेकंड फॉर्म क्या होती है? फ्ल्यू, FLEW। वी फ्ल्यू। उसके बाद क्या उड़ाई थी? काइट। वी फ्ल्यू अ काइट यस्टरडे। कब? कल उड़ाई थी भाई, फुल स्टॉप। पिताजी अखबार पढ़ते थे। तो लास्ट में क्या आ रहा? थे। कौन? फादर। तो फादर वर्ब की सेकंड फॉर्म। पढ़ने की क्या होती है? रीड। लेकिन सेकंड फॉर्म भी यही होती है, बस प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। तो क्या पढ़ेंगे? फादर रीड रेड। फादर रेड। उसके बाद क्या पढ़ा था? अखबार। फादर रेड द न्यूज पेपर। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड, रीड की फर्स्ट फॉर्म भी रीड होती है अगर स्पेलिंग देखें, सेकंड फॉर्म भी, लेकिन प्रोनाउंसिएशन फर्क हो जाता है। फर्स्ट फॉर्म होगी तो रीड पढ़ेंगे, सेकंड फॉर्म होगी तो रीड रेड। तुमने कल मेरी घड़ी चुराई थी। पास्ट इंडेफिनिट, अफर्मेटिव। किसने? तुमने। यू। वर्ब की सेकंड फॉर्म, चुराने की क्या होती है? स्टील। सेकंड फॉर्म होती है स्टील की, सेकंड फॉर्म होती है स्टोल। यू स्टोल क्या? चुराई थी मेरी घड़ी। यू स्टोल माई वॉच। कल यस्टरडे, फुल स्टॉप। कल बहुत जोर से बारिश हुई थी। तो यहां पर देखिए सब्जेक्ट नहीं है,
है ना, बारिश हुई थी, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं आ रहा। तो इस तरह यानी बारिश वाले जो वाक्य होते हैं, सेंटेंस जो होते हैं, इसमें ये किससे बनते हैं, इट से बनते हैं। तो इसके अंदर सब्जेक्ट होता है आपका इट। तो इट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्या हुई थी, बारिश हुई थी। बारिश होने को बोलते हैं रेन, बारिश होने को क्या बोलते हैं, रेन, यानी वर्ब बन गई यहाँ पर रेन। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है रेन, तो यहाँ पर रेन की सेकंड फॉर्म आएगी रेन्ड। इट रेन्ड बहुत जोर से, हैवीली, इट रेन्ड हैवीली। कब, कल, yesterday, yesterday। इसी के अंदर मैं आपको हैबिट वाले जो इसके स्पेशल टाइप होते हैं, इसी के अंदर मैं शुरू कर देता हूं। तो जैसे प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर स्पेशल टाइप के हुआ करते थे, इसी के अंदर भी स्पेशल टाइप के हैं। वो क्या है, स्पेशल टाइप हैबिट वाले, यानी जो आदत शो करते हैं। जैसे वह रोज चाय पिया करता था, यहाँ पे क्या रहेगा, करता था आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू, यूज और एक्शन, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, पिताजी पहले रोज कॉफी पिया करते थे, आदत थी उनकी, क्या करते थे। फादर यूज टू टेक, एक्शन क्या हो रहा, कॉफी ना पीने का, टेक, यूज टू टेक कॉफी, यूज टू टेक कॉफी रोज डेली। पहले बिफोर, पहले बिफोर। मैं पहले प्रतिदिन 8 घंटे पढ़ा करता था, पढ़ा करता था, आदत थी मेरी, है ना। तो कौन, आई यूज टू 8 आवर्स डेली, 8 घंटे, 8 आवर्स डेली, प्रतिदिन, डेली। पहले बिफोर, पहले पढ़ता था, पढ़ा करता था, अब नहीं पढ़ता, ठीक है। हम हर साल आगरा जाया करते थे। हम वी यूज्ड टू गो टू, गो के बाद टू आता है, प्लेस दे रखा, गो टू आगरा। हर साल, एवरी ईयर, एवरी ईयर, ठीक। ये हमारे हैबिट वाले जो अफर्मेटिव आते हैं वो इस तरह से बनेंगे। नाउ सेकंड टाइप के आपके आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव, और नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जो हर बात को क्या कहते हैं, मना करते हैं। और ये नेगेटिव सेंटेंस भी किससे शुरू होते हैं, सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, ये भी सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। राधा ने कल खाना नहीं पकाया, तो सब्जेक्ट क्या है, राधा। यहां पर तो ये देखना नहीं है, सिंगुलर है प्लूरल है, सबके साथ दिया जाएगा। राधा डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक द फूड, कुक, ऑब्जेक्ट क्या, फूड, कुक द फूड। कल, yesterday, yesterday। सोहन ने कल मधुर गीत नहीं गाया। सोहन did not sing, did not sing, क्या नहीं गाया, मधुर गीत, did not sing a sweet song, a
स्वीट सॉन्ग यस्टरडे, कल यस्टरडे। ठीक, तो इस तरह के आपके सेंटेंस हैं, सिंपल नेगेटिव हैं। अब इसी के अंदर क्या आ जाते हैं, कभी नहीं। इसी के अंदर क्या आ जाते हैं आपके, कभी नहीं, जो क्या यूज होता है, नेवर। तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस रेस्ट। राशिद लखनऊ कभी नहीं गया। राशिद नेवर, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि क्या होती है, गो, और गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। राशिद नेवर वेंट, और गो के बाद हमेशा क्या आता है, टू। वेंट टू लखनऊ। ठीक, मैंने कभी शराब नहीं पी। आई नेवर, शराब पीने की क्या होती है, ड्रिंक, और ड्रिंक की सेकंड फॉर्म होती है ड्रैंक। आई नेवर ड्रैंक। हमने कभी झूठ नहीं बोला था। तो वी नेवर, अब झूठ बोलने की क्या होती है, टेल ए लाई। टेल अ लाई, लेकिन हमें क्या यूज करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और टेल की सेकंड फॉर्म क्या होती है, टोल्ड। सो वी नेवर टोल्ड अ लाई। ने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की। तो राधा नेवर, बात की स्पीक यानी बोला। राधा नेवर स्पीक, ऊंची आवाज में, इन हायर टोन, इन हायर टोन, ऊंची आवाज में। ठीक, अब यहां पर जो वर्ब है वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्पीक यानी बोलना, लेकिन हमें क्या यूज करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करना है, और स्पीक की सेकंड फॉर्म होती है स्पोक। तो क्या बना, राधा नेवर स्पोक इन हायर टोन। तो शुक्रिया। स्पेशल टाइप बेस्ड क्वेश्चन हैबिट वाले के एग्जांपल्स। नाउ सी क्वेश्चन देखिए, उस पर हम करते हैं। मैं पहले इतना नहीं सोया करता था। तो सब्जेक्ट क्या इसके अंदर, आई डिड नॉट यूज टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यूज की फर्स्ट फॉर्म। यूज टू एक्शन क्या हो रहा है, सोने क्या, यूज टू स्लीप, इतना ज़्यादा, सो मच, इतना ज़्यादा नहीं सोया करता था, अब ज़्यादा सो रहा है, यानी उसकी आदत आ गई है। हम पहले इतनी मेहनत नहीं क्या करते थे, यानी आदत थी, पहले इतनी मेहनत करने की आदत नहीं थी। तो वी डिड नॉट यूज टू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करने को कहते हैं वर्क हार्ड।
इतना, सो मच या टू मच, बिफोर पहले, ठीक। तुम पहले इतनी बातें नहीं क्या करते थे, तो यू डिड नॉट यूज टू टॉक टू मच, इतना ज़्यादा पहले बात नहीं करते थे तुम, बिफोर पहले। अब आ जाते हैं इसके अंदर कभी नहीं वाले। तो अब हमें क्या यूज़ करना है, डिड नॉट तो यूज़ नहीं करना कभी नहीं में, क्या यूज़ करना है, नेवर, और यूज़ की जगह हमें क्या यूज़ करना है, यूज टू। तो अब देखिए क्या बनेगा, वे पहले कभी क्रिकेट नहीं खेला करते थे, तो क्या आएगा, सब्जेक्ट दे नेवर यूज्ड टू, अब आएगा यहां पर यूज्ड टू। एक्शन क्या खेला करते, क्रिकेट, यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। वे पहले, बिफोर, वे पहले इतना क्रिकेट नहीं खेला करते थे। यह लड़की पहले कभी इतना नहीं रोया करती थी, सो दिस गर्ल नेवर used to weep या cry, used to weep, this girl never used to weep, इतना ज़्यादा, too much, पहले, बिफोर। तो आई सपोज ये आपके समझ में आ रहा होगा कि आपका हमने अफर्मेटिव बताया, नेगेटिव बताया और उनके स्पेशल टाइप। अब बात करते हैं हम किसकी, इसके थर्ड टाइप की, इंटरोगेटिव की। तो चलिए शुरू करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है, और दूसरा क्या शब्द से शुरू होते हैं, क्या शब्द से शुरू होते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, बस डिड पहला आ जाएगा। तो क्या बनेगा फॉर्मूला, हेल्पिंग वर्ब पहला आ जाती है ना इंटरोगेटिव में, सो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, जैसे क्या तुमने पहले ताजमहल देखा था, सो डिड यू, नोट तो है नहीं इसके अंदर भाई, डिड यू नोट तो है नहीं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने क्या होती है, सी। डिड यू सी, ऑब्जेक्ट क्या देखा था, ताजमहल, डिड यू सी ताजमहल, पहले, बिफोर, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम पहले चोरी नहीं क्या करते थे, तो इसके अंदर अब नेवर वाले में, इसमें यूज टू वाले में बस क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। तो क्या बनेगा, डिड यू, नोट है तो लगा दीजिए, डिड यू नोट यूज टू चोरी करना, स्टील, डिड यू नोट यूज टू स्टील, बिफोर पहले। क्या तुम पहले चोरी नहीं क्या करते थे, क्या मैं पहले गाना नहीं गाया करता था, तो डिड आई नोट यूज टू सिंग अ सॉन्ग, क्या मैं पहले गाना नहीं गाया करता था। क्या पिताजी पहले सिगरेट नहीं पिया करते थे, तो डिड पहले नंबर पे डिड, सेकंड नंबर पे सब्जेक्ट फादर, थर्ड नंबर पे नोट, फोर्थ नंबर पे यूज, फिफ्थ नंबर पे टू, सिक्स नंबर पे एक्शन, सिगरेट पीने का, स्मोक, तो डिड फादर नोट यूज टू स्मोक, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। सो डिड फादर नोट यूज टू स्मोक, क्या पिताजी पहले सिगरेट नहीं पिया करते थे। तो चलिए अब इसका करते हैं फोर्थ टाइप, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड टाइप के क्वेश्चन कौन सा, जिनमें क्वेश्चन मार्क होता है, और क्वेश्चन वर्ड कहाँ आता है, सेंटेंस के बीच में आता है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, बस इंट्रोगेटिव से पहले क्या बन जाएगा, क्वेश्चन वर्ड पहले लग जाएगा। तो क्या बना, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट, और लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन वर्ड के। तुमने आज रात के भोजन में क्या खाया था,
तो क्वेश्चन वर्ड क्या है इसके अंदर, क्या यानी वॉट। सेकंड नंबर पे डिड। थर्ड नंबर पे सब्जेक्ट किसने, तुमने यानी यू। नोट है इसके अंदर, नहीं है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाने की क्या होती है, ईट। यहाँ पे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ना, ईट। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या खाया था, खाना, ईट द फूड। रात के भोजन में जिसको बोलते हैं डिनर। सो व्हाट डिड यू ईट द फूड इन डिनर। डिनर आज, टुडे। आज तुमने रात के भोजन में क्या खाया था। राजेश दफ्तर कब गया था। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है इसके अंदर, कब यानी वैन। दूसरे नंबर पे डिड। तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट राजेश, राजेश का आर कैपिटल आएगा। तीसरे नंबर पे नोट नहीं है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाने की क्या होती है, गो। उसके बाद गो के बाद हमेशा टू आता है, कब अगर प्लेस दे रखा हो तो यहाँ पे प्लेस दे रखा है दफ्तर, गो टू ऑफिस। अगर आप फॉर्मूले के हिसाब से करोगे गलत नहीं होएगा, ठीक है, बस आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखना है। राधा कल क्यों रोई थी। तो सब्जेक्ट क्या है उसके अंदर, क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों यानी वाई। डिड, सब्जेक्ट क्या है, राधा। नोट तो है नहीं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रोने की क्या होती है, वीप। ऑब्जेक्ट भी नहीं है। रेस्ट क्या बचा, कल, यस्टरडे। वाई डिड राधा वीप यस्टरडे। तुमने कल सत्य क्यों नहीं बोला, क्वेश्चन मार्क। तो क्यों, वाई डिड यू, नोट है तो लगा दीजिए। वाई डिड यू नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सत्य बोलना, स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ। कल, यस्टरडे, यस्टरडे क्वेश्चन मार्क। सोनू को किसने मारा। तो किसने, क्वेश्चन वर्ड क्या है इसके अंदर, हु। अब देखो हु वाले आ गए, तो हु वाले में क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या बनेगा हु वाले का, हु प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। हु वाले का फॉर्मूला बनेगा ये। तो हु किसने, हु। वर्ब की सेकंड फॉर्म मारने की क्या होती है, बीट। बीट, बीट, बीटन। तो सेकंड फॉर्म भी बीट ही होती है। हु बीट यू, किसको, ऑब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, तुम्हें। हु बीट सोनू, हु बीट सोनू क्वेश्चन मार्क। तुम्हें अंग्रेजी किसने पढ़ाई, तो ये भी कौन वाला है, तो हु। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म पढ़ाने की क्या होती है, टीच। सेकंड फॉर्म होती है टोट, TAUGST, टोट। टीच की सेकंड फॉर्म टोट। हु टोट यू, ऑब्जेक्ट क्या है, किसे, तुम्हें। हु टोट यू क्या पढ़ाई, इंग्लिश। हु टोट यू इंग्लिश। यह बात तुमसे किसने कही। तो क्वेश्चन वर्ड ये क्या है, किसने कही, कहने वाला पता नहीं है, सब्जेक्ट को नहीं है इसके अंदर। तो किसने यानी हु वाला है ये भी। तो हु वर्ब की सेकंड फॉर्म, कहने को क्या बोलते हैं, टेल। और उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, टोल्ड। हु टोल्ड, हु टोल्ड ऑब्जेक्ट किससे, तुमसे। हु टोल्ड यू, यह बात यानी यह, भाई बात कहना, टोल्ड आता गया, आप टोल्ड मींस कहना, बात कहना। और यह हु टोल्ड यू दिस, यह बात तुमसे किसने कही। नाउ हैबिट वाले में कौन सा, पहले हु वाला ले लेते हैं। तो हु यूज्ड टू प्लस एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट, देन क्वेश्चन मार्क। और सिंपल क्वेश्चन वर्ड वाले तो उसमें क्या आ जाएगा आपका, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट अगर है तो प्लस यूज प्लस टू प्लस एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। तो देख लेते हैं इसका क्वेश्चन। तुम्हें यह काम करने को कौन मजबूर किया करता था, मजबूर किया करता था, कौन मजबूर किया करता था। तो कौन वाला है, हु। सो हु आदत थी। हु यूज्ड
हु यूज टू, अब मजबूर करना यानी फोर्स करना किसी को, मजबूर करना किसी को यानी किसी को फोर्स करना। तो हु यूज टू फोर्स, हु यूज टू फोर्स क्या करने के लिए, यह काम करने के लिए। हु यूज टू फोर्स टू डू दिस वर्क, टू डू करने के लिए, करने के लिए मतलब यहाँ पे करने के लिए क्या आती है, डू आता है। हु यूज टू फोर्स टू डू दिस वर्क, यह काम करने के लिए तुम्हें कौन मजबूर किया करता था। राजेश यहाँ क्यों आया करता था, क्यों आया करता था। सो क्वेश्चन वर्ड क्या है इसके अंदर, या क्यों, वाई, वाई डिड, सब्जेक्ट राजेश, नोट तो है नहीं तो मत लगाइए। उसके बाद क्या आएगा, यूज टू, यूज टू, उसके बाद एक्शन क्या आया, आने का। वाई डिड राजेश यूज टू कम, आया करता यहाँ, हियर, वाई राजेश डिड यूज टू कम हियर। रोज तो डेली कर दीजिए आप, अगर रोज होता डेली, राजेश यहाँ रोज क्यों आया करता था। तुम रात को 9 बजे कहाँ जाया करते थे, कहाँ जाया करते थे। तो कहाँ यानी वेयर। डिड यू यूज टू, एक्शन जाने की क्या होती है, गो, गो के बाद क्या आता है, टू आता है। अगर प्लेस दे रखा हो तो यहाँ पे तो कोई प्लेस ही नहीं दे रखा है, इसलिए गो के बाद टू लगाने की जरूरत ही नहीं है। सो वेयर डिड यू यूज टू गो, रात को 9 बजे, एट 9 PM। तो ये रात का 9 बजे PM हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड द स्पेशल टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। तो ये मैंने आपको सारे करा दिए हैं। अब मैं इसके पर आपको इसकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा। देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं इनकी प्रैक्टिस के लिए आप अपने आप से भी कुछ क्वेश्चंस लीजिए, उसके अपने आप से भी करिए। और ये करने से पहले देखिए आप यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, तो अगर आपको उस वर्ब की सेकंड फॉर्म पता होगा तभी आप कर सकते हैं। अगर आपको उसके वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं पता तो आप पास्ट इंडेफिनिट कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहला काम तो आप ये करिए कि इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म याद करिए। और ये वर्ब कहाँ मिलेगी आपने, आप वोकैबुलरी में कहीं पर भी चले जाइए, कोई सी भी आप बुक ले लीजिए, इंग्लिश ग्रामर की कोई बुक आती है, न्यू स्टाइल नाम से कोई बुक आती है, या आपके पास इंग्लिश भी कोई भी ग्रामर की बुक होगी, उसके अंदर वर्ब्स होती हैं जो क्या होती हैं आपकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। आप उनको याद करिए, रोज़ याद करिए उनको। और यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है, वो आप यूज़ करेंगे तभी, अगर आती है तो भी कर पाएंगे इसको, ठीक है। तो कीप वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़, ताकि मेरी जो भी अब नेक्स्ट वीडियो बने वो आपके पास आ जाए। और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे टू ऑल। क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। राम ने सच बोला, पिताजी कल मेरठ गए थे, मैंने कल पतंग उड़ाई, हम पहले जिम जाया करते थे, माताजी पहले किट्टी पार्टी किया करती थी, राम प्रसाद पहले शराब पिया करता था, पुलिस ने चोर को गिरफ्तार नहीं किया, मेरी छोटी बहन ने पहले कुतुब मीनार नहीं देखी, राम ने दवाई नहीं खाई, मैं पहले चश्मा नहीं लगाया करता था, राहुल पहले अंग्रेजी नहीं बोला करता था, क्या रत्ना ने अपना काम नहीं किया, क्या तुमने अभी तक पत्र नहीं लिखा, क्या पहले हम तुम्हारी मदद नहीं किया करते थे, क्या वह लड़का पहले अंडे नहीं खाया करता था, उसने किसको धोखा दिया, रहीम का कत्ल किसने किया, ऐसा अपमानजनक पत्र किसने लिखा, रंगा ने रत्ना को थप्पड़ क्यों मारा।